अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ जी। आज का व्लॉग है कपड़े धोने के हवाले से कि कपड़े मैं किस तरह धोती हूँ। और आज मैं बताऊँगी आपको कि जो डोर मैट है, जो मैट हम जिसमें पाँव पोंछते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उसको मशीन में धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन हाथ से भी धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसको उसको निचोड़ना और वो भारी हो जाते हैं पानी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि ना आपको निचोड़ना पड़ेगा ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने मशीन लगा ली थी। मशीन में मैंने सबसे पहले टावल डाले। सबसे पहले टावल धोती हूँ क्योंकि वो साफ़ पानी में सबसे पहले टावल डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं बच्चों के स्कूल के कपड़े वाइट जो कपड़े होते हैं वो डालती हूँ। स्कूल के हो गए जितने भी वाइट कपड़े हैं वो सबसे पहले डालती हूँ। फिर उसके बाद वो उसका पानी फेंक के फिर मैं जो दूसरे नॉर्मल कपड़े होते हैं वो डालती हूँ। और सबसे एंड में मैं डालती हूँ वो डोर मैट। तो मैं डोर मैट किस तरह से धोती हूँ, किस तरह से वॉश करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आज का व्यू, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, हमारे कपड़े धुल रहे हैं। टावल धोने के बाद उसके बाद मैंने ये कुछ कपड़े डाल लिए थे वो निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। स्वेटर वगैरह भी थे बच्चों के, बच्चियों के, मैंने वो यूनिफॉर्म भी थे और बुरखे वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा आज वो भी धो लूँ। बुरखे, चादरें थी, डोरमेट थे, बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ये डोरमेट मैंने डाल लिया था और सर्फ़ डाल के, पानी डाल के, और उसका जो गंदा पानी था ना वो मैंने फेंक दिया था। और उसके बाद मैंने दोबारा पानी इसमें डाला और दोबारा हल्का सा चला के ऑन करके, और उसका जितना भी साबुन वाला पानी था या गंदा पानी था वो हल्का सा चला दिया था। तो वो राउंड उसने चक्कर ले लिया था, तो उसी में वो निचोड़ भी गए थे और उनका जो पानी था और सर्फ़ था वो भी निकल चुका था। तो सेकंड स्टेप में भी मैंने उसका पानी फेंक दिया। सेकेंड स्टेप में उसका पानी फेंकने के बाद दोबारा मैंने तीसरा पानी डाला उसमें, जो बहुत ज़्यादा साफ़ होने चाहिए। जब तक उसका गंदा पानी निकलता रहेगा हम हल्की सी मशीन चला के ऑन करके उसको और जो कपड़े मेरे सूख गए हैं, स्वेटर वगैरह, तो वो मैं उठा लेती हूँ। स्वेटर वगैरह और भी कपड़े थे, सारे सूख गए थे, वो मैंने एक एक करके सारे उठा लिए। अब बारी है डोरमेट डालने की। तो दूसरा चक्कर भी हो गया था। तीसरा चक्कर में भी मैंने ऐसे ही करा। इसी तरह 3 दफ़ा हम पानी डाल के फिर उसका पानी फेंक देंगे, फिर दूसरा पानी डालेंगे और हल्की सी मशीन चला देंगे ताकि इसका जो भी गंद वगैरह और जो भी पानी है ना वो इसी में निचोड़ जाए, तो हमें हाथ से निचोड़ना नहीं पड़ेगा और ये और डालने में भी मुश्किल नहीं होगी। और जो सामने तार है उसमें मैं इनको फैला दूँगी, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसका निकलता रहेगा। और फिर वो जब उसका पानी निकल जाएगा तो फिर हम उसको तार में सुखा देंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हमारी मशीन चल रही है, जब तक कि हम कपड़े खंगाल लेते हैं। बेसन में मैं कपड़े खंगालती हूँ क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं खड़े होके बेसन में ही सारे कपड़े खंगाल खंगाल के धो धा के डाल देती हूँ। तो ये कपड़े भी धुल चुके थे और हमारे डोरमेट जो हमने वो करा था वो भी हमारे धुल चुके थे। अब हम तार में आराम से फैला देंगे सारे कपड़े। वन बाय वन करके सब मैंने कपड़े धो लिए थे। और इसी तरह मैं बड़ी-बड़ी जो चादरें होती हैं, बेडशीट की चादरें और भारी-भारी चादरें, ब्लैंकेट हो गए, वो भी मैं इसी तरह धोती हूँ मशीन में डाल के और उसका गंदा पानी फेंक के फिर दोबारा पानी भर के और हल्की सी मशीन चला देती हूँ ताकि वो जो भी उसका गंदा पानी और वो निचोड़ जाए। फिर पानी फेंक के फिर तीसरा पानी डालती हूँ जब तक कि साफ़ पानी ना निकल जाए और मशीन हल्की सी चला देती हूँ ताकि उसी में ही उसका पानी गंदा भी निकल जाए, निचोड़ भी जाए। और फ़ौरन लेके सारा पानी फेंक के
सारा पानी फेंकने के बाद फिर तार में ऐसे ही डाल देती हूँ, निचोड़ती नहीं हूँ और ऐसे ही उठाती हूँ और तार पे डाल देती हूँ, क्योंकि जो भी इसका पानी गिर रहा होता है वह एक्स्ट्रा नीचे नाली में जा रहा होता है, मशीन में जा रहा होता है, तो वो निकल रहा होता है। और जब तक, क्योंकि पानी की वजह से हमें उसको निचोड़ना भी मुश्किल होता है और फैलाना भी मुश्किल होता है, तो मैं फैलाती भी नहीं हूँ ना निचोड़ती हूँ, बस ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो फिर ये आराम से इसको फैला देंगे तो ये आराम से सूख जाएगा। तो 2 दिन लगते हैं मैट सूखने में और बड़ी-बड़ी चादरें सूखने में, तो 2 दिन लगते हैं इनको, मैट सूखने में 2 दिन लग गए थे। ये देखें, जैसा कि मैंने ऐसे ही डाल दिया, निचोड़ा नहीं, तो ऐसे ही मैं सारे मैट डाल डाल दूँगी और बड़ी-बड़ी चादरें भी मैंने इसी तरह ही धोई थी और इसी तरह ही फैला दी थी। किसी भी चादर को और किसी भी मैट को मैंने निचोड़ा नहीं था हाथ से, ये वैसे ही निचोड़ जाएंगी, वैसे ही सूख जाएंगी। जो हमने मशीन चलाया है ना, उसी में ही निचोड़ गई, उसी में ही सब कुछ हो गया था उसका। तो बाकी के जो कपड़े रह गए थे वो हम उतार लेते हैं। और कपड़े धोने में इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है, जितना मुझे किसी और काम में थकन नहीं होती, जितने कपड़े धोने में थकन हो जाती है। पूरा जिस्म दुख रहा होता है, दर्द कर रहा होता है। तो अभी तो ये कुछ सूखे हैं कपड़े, अब इनको तय करने की बारी है, फिर उसके बाद अलमारी में रखना है सेट करके। तो ये बहुत ही बड़ा काम होता है धोना और उसको तय करके रखना। तो और ये जितने काम मुझसे करवा लें आप, मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या बात है, कपड़े धोने में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ये काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो सारे कपड़े उतारने के बाद अब इसको तय करते हैं। ये डोर मैट भी हमारा सूख चुका था, जब इसका पानी निकल गया था तो हमने अच्छी तरह फैला दिया था। और ये देखें, चादरें भी हमने ऐसे ही रखी हैं, निचोड़ी नहीं है। और सारे हमारे मशीन भी खाली हो गई, मशीन भी धो के अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। और हमारे सारे डोरमेट काफ़ी हद तक साफ़ भी हो गए हैं, धुल भी गए हैं और सूख भी गए हैं। ये देखें आज का व्यू। तो ये रहे इतने सारे कपड़े जो हमने धोए थे, सारे खुशक हो गए हैं, सूख गए हैं। अब बारी है इनकी तय करने की, तो तय करके और रखते हैं अलमारी में और उसके बाद मिलते हैं आपसे। कैसे लगा आपको आज का व्लॉग, कपड़े धोने का तरीका, मैट धोने का आसान तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 1 बाय 1 करके मैंने सारे कपड़े तय कर लिए थे और उसके बाद खाना भी मुझे पकाना था। हम हाउसवाइफ़ की छुट्टी नहीं होती खाने की, क्यों, कपड़े भी धोने होते हैं, सारे घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी सँभालना होता है। हस्बैंड कहाँ एहसास करते हैं, कुछ-कुछ अच्छे हस्बैंड होते हैं जो एहसास कर लेते हैं, अपनी बीवियों के साथ काम भी करवाते हैं, उनकी हेल्प करवाते हैं और मासी वग़ैरह भी रख के देते हैं। हमारे तो हस्बैंड ना हाथ बँटवाते हैं, हमें ही सारा काम अकेले करना पड़ता है। हाँ, बेटियाँ हैं जो साथ दे देती हैं, लेकिन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं उनसे बड़े-बड़े काम करवाऊँ, तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और मासी भी नहीं रखी हुई, तो घर के भी काम खुद करने होते हैं, कपड़े वग़ैरह खुद धोने होते हैं, खाना भी पकाना होता है, हस्बैंड को, सास-ससुर को खुश भी रखना होता है। यही ज़िंदगी है हम औरतों की, जो भी कुछ करना होता है हमें ही करना होता है। ख़ैर छोड़ें, सबकी यही दास्तान है। तो यहीं था आज का व्लॉग, यहीं तक के ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों के साथ खुश रहिएगा। मिलते हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्रेस द बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा कि इसी तरह मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं ऐसे ही अच्छी-अच्छी टिप आपसे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो मुझे देखते रहिए और सराहते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।